दिया जलाते वक्त उस दिए में कितने बातें होने चाहिए? इसी तरह दिए हमारी तरफ होनी चाहिए या भगवान की तरफ? दिया के बारे में बातचीत करना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म में दिया को हम बहुत ही प्रमुख मानते हैं। दीपम ज्योति परब्रह्मम दीपे नाम वरदा दीपम संध्या दीपम नमस्ते। दीपक की ज्योति परब्रह्म स्वरूप होती है। ये है, परब्रह्म स्वरूप है, ऐसा ही हमें बताया गया है। वैसे ही दीप आराधन के भी कई नियम है। जैसे मन में आया दिया जला दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तब जाके उसका प्रभाव, उसका पॉजिटिव प्रॉपर्टीज जिसे कहते हैं, पॉजिटिव प्रॉपर्टीज जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके। दीपक दीप आराधना करने के नियम क्या है, दिया किस तरफ को देखनी चाहिए और उसमें कितने बाती होने चाहिए, ये सब कई बातें होती हैं। एक बाती वाली दिया कभी भी नहीं जलानी चाहिए। एक बाती लगाकर दिए को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। ओके। कम से कम 2 बाती होने चाहिए। दोनों बाती को एक साथ जोड़ के दिया को जलाना चाहिए। ओके, अब 2 दिए जला रहे हैं तो 4 बातें होने चाहिए। उसमें 2, इसमें 2, तो ये मिनिमम होता है। कुछ तरह के पूजा में 3 बातियां लगाई जाती है। ओके। कुछ तरह के पूजा में 5 बाती होते हैं। 7, 9 बाती जलाकर करने वाले पूजा भी हैं। उस पूजा के विधि के अनुसार, उसके जो नियम होते हैं उसके अनुसार उतनी बाती लगते हैं। पर आमतौर पे एक कुटुंब में, घर में जब पूजा किया जाता है तो एक ज्योति मतलब एक दिए में कम से कम 2 बाती लगाने चाहिए। एक बाती लगाकर कभी भी नहीं जलानी चाहिए। ओके। ये नियम है। इसके अलावा ज्योति प्रज्वलित करना कहते हैं हम, यानी ज्योत जलाने को हम ज्योति प्रज्वलित करना कहते हैं। ये ज्योति प्रज्वलित करते वक्त हम स्टेज पर कई सेमिनार्स में देखते रहते हैं। एक कैंडल जला लेते हैं और फिर उसे ले आकर उसी कैंडल से सारे बाती जला लेते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग माचिस लाकर माचिस की तीली से जलाते हैं, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? मोमबत्ती क्या होती है? मोम, ओके। जंतुओं के चर्बी के मोम से बनाए गए बातियां होती है, इसीलिए कहते हैं मोमबत्ती। ये और ये ग्रीनरी मतलब के पेड़ों से, पौधों से निकाला गया मोम से भी मोमबत्ती बनती है। जो भी हो, मोमबत्ती सही नहीं है। एक्चुअली बाती जलाने का जो है मतलब, बाती एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग मतलब दिया कैसे जलाना चाहिए और सही तरीका क्या है, आपको इसको गहराई में समझना है तो मैं बता रहा हूं। अब 2 लकड़ियों को घिस के जलाते हैं। घिसने से गर्मी पैदा होती है। ओके। उस गर्मी से थोड़ी सी रुई, ऐसी चीजों को डालते हैं, गर्मी से वो जलती है। पुरानी पद्धति है जलना, घिसने से पैदा हुई चिंगारी के अंगार से जलने वाली ज्योति। ज्योत जलाने का तरीका यह होता है, इस तरीके से प्रज्वलित की गई ज्योति से, इसे एक ज्योति कहते हैं। इस ज्योत से फिर आपको दूसरे ज्योत जो है जलाने चाहिए। अब कुछ चीजें होती है, देखिए हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी हो या फिर कहीं भी हो, वहां पर ज्योति ऐसा ही जलाया जाता है हर वक्त। अखंड दीप होता है। ज्योत अगर जलाना हो तो ऐसे जलाते हैं। ओके। अब देखिए, घरों में तो इतना कुछ नहीं कर सकते ना हम। अब लाइटर जलाते हैं, वो भी तो घिसने से ही जलता है। तो ये लकड़ियों को घिस के ज्योति को हम जलाने के बजाय लाइटर से भी तो हम अब ज्योति को जला सकते हैं। ये भी तो घिसने से ही जलता है, ऐसे पूछने वाले होते हैं, पर यह तरीका नहीं है। आप ऐसे हमारे घरों में गृहस्थी चलाकर इतना नहीं कर सकते, इतना करने का समय नहीं मिलता, मन नहीं होता और तरीका भी पता नहीं होता। तो इसका उपाय क्या है? तो पहले हमको एक माचिस की तीली से अगर जलाना हो तो अगरबत्ती जला लेनी चाहिए। फिर उस अगरबत्ती से दिया जलाना चाहिए। दिया से दिया कभी नहीं जलाना चाहिए, मतलब एक दिया जलाकर
उसी दिया से फिर दूसरा दिया जलाना हमारे मंदिर में यह सही तरीका नहीं है। ओके। दोनों दिए को अगरबत्ती से ही जला लीजिए। आपने पूछा कि दिया क्या भगवान की तरफ होना चाहिए? दिए किस तरह के दिए हम जला रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमें तेल डालने के बाद बाती को डालना चाहिए। अब कई लोग होते हैं जो पहले बाती डालते हैं फिर तेल डालते हैं। पहले तेल डालना चाहिए फिर बाती लगाना चाहिए। अब ये बाती जो है ये सोई हुई बाती है या बाती को खड़ा कर रखा है, ये जरूरी है। अगर बाती को आपने सुला रखा है तो दो दिए होने चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। ये दोनों दिए ना तो भगवान की तरफ होंगे ना हमारी तरफ होंगे। ये दोनों दिए के बाती जो है एकदम आमने सामने होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अब सोच लीजिए कि हमने पूरब में भगवान का पट लगाया और पूजा करने लगे हैं। ये दोनों दिए को जब हम आमने सामने रखेंगे तब एक दिए की बाती उत्तर की तरफ होगी और दूसरी दिए की बाती दक्षिण की तरफ। इनको जब आप आमने सामने रखेंगे तब दोनों को ना भगवान की तरफ होने चाहिए ना हमारी तरफ होने चाहिए। दूसरी तरह की बाती होती है, वो किसी दिशा में नहीं देखते, सिर्फ बीच में जलते हैं। ये सबसे अच्छा है। अब इससे भी बेहतर जो है वो है कि हमें जो है कांस के प्रदीप मिलते हैं, बीच में स्क्रू टाइप होता है। हाँ। उसमें बाती जो है सीधी खड़ी होती है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसकी कोई दिशा नहीं होती, बीच में जलती रहती है। सबसे श्रेष्ठ तरीका है। कोई अगर ऐसे आमने सामने बाती जलाकर पूजा करते हैं, अगर उन्हें लगे कि उनका हालत खस्ता चल रहा है, इस पद्धति को आप अपना लीजिए। कांस का दिया लेके बीच में स्क्रू होता है, उसमें से बाती सीधा खड़ा करके उसे जब जलाएंगे तब बाती जो है वो सीधी जलेगी, उसकी कोई दिशा वगैरह नहीं होती। ये चीज शुरू करने के बाद कई सारी परेशानियां हट गई है। ऐसे बहुत सारी केसेस हैं। हम एक ही दिए में अगर बाती को सुला के जला देते हैं, वो दिया दक्षिण के विपरीत में, ऑपोजिट में कभी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब बाती दक्षिण की तरफ देखना, ऐसी एक ही दिया कभी नहीं जलानी चाहिए। ये बहुत ही कहते हैं कि गलत परिणाम देता है। एक ही मतलब एक ही दिए में सोई हुई बाती अगर जलाई है तो वो बाती दक्षिण के ऑपोजिट की तरफ को नहीं देखनी चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये पूरब दिशा में या पश्चिम दिशा में आप इसे रख सकते हैं, उत्तर दिशा में या दक्षिण के दिशा में नहीं रखनी चाहिए। जब दो दिया जलाते हैं तो एक दूसरे के जो है आमने सामने हो जाते हैं ना, वैसे रख सकते हैं। जब ये दक्षिण की तरफ जल रही है तो इसके सामने एक और दिया जल रही है दक्षिण में बैठकर, तो ये नलीफाई हो जाता है। पर एक ही दिया जल रहा है वो भी दक्षिण मुख होके, ये गलत है। इसके अलावा दिए जो हैं, कई लोग उसी दिए को फिर से शाम को जला देते हैं। बाती को थोड़ा सा बढ़ा लेके जला देते हैं। ये तो आम बात हो गई है। इससे दोष लगता है पर बहुत बड़ा दोष नहीं लगता। उसी दिन सुबह जलाया है दीपक को, दोपहर तक या शाम तक ये दिए बुझ जाते हैं। पर शाम को भी पूजा करने की आदत कई लोगों की होती है। वो उसी बाती को थोड़ा आगे बढ़ाकर नई बाती ना लगाकर पुरानी बाती से ही काम चलाते हैं, तेल डालकर उसी को वापस जला देते हैं। इससे बहुत बड़ा दोष नहीं लगता। पर आज आपने पूजा किया, शाम को पूजा करने की आदत नहीं है। फिर कल सुबह जब आप पूजा कर रहे होंगे तब पुरानी बाती को आपको बदल देना पड़ेगा। पुरानी बाती को दूसरे दिन जलाना सही बात नहीं है। शाम तक तो ये चल जाता है पर दूसरे दिन को बिल्कुल इसे जलानी नहीं चाहिए। दीपावली के वक्त, दूसरे पूजा के वक्त सारे दिए में बाती भर के रखते हैं। कभी कभी पूर्णमासी पर, दीपावली पर, कई अलग अलग पर्व होते हैं जिसमें दिए जलाए जाते हैं। वैसे ही घर में भी हम दिए वगैरह जलाते रहते हैं। अब पर्व खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी उन दियों में वो जले हुए बाती वैसे ही पड़े रहते हैं, कोई उन्हें निकालता ही नहीं। ये दरिद्रता ला देगी। पर्व खत्म हो गया है तो उन बातियों को हटा देने चाहिए। वो दिए को भी हटा देने चाहिए। दिए हटा दीजिए, बाती फेंक दीजिए। उन्हें वैसा ही रखना नहीं चाहिए। कुछ लोग वो चौखट के दोनों तरफ दिए बिठा देते हैं। पर्व खत्म हो जाता है, उन्हीं के बीच से चलते रहते हैं। वो आधे जले हुए बाती वैसे ही पड़े रहते हैं। ये दरिद्रता ला देती है। इनको तुरंत साफ कर देना चाहिए। इसलिए दिए के विषय में थोड़ी सावधानी जरूरी है। दीपक को परब्रह्म स्वरूप मानते हुए
हमें जो बताया गया है वो सब हिंदू धर्म में जब दीपक को परब्रह्म स्वरूप बताया गया है, हम जितना रिस्पेक्ट दे सकते हैं उनको अवहेलना किए बगैर हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तब जाके फल मिलेगा ना। दिया जला देंगे, पूजा में बैठ जाएंगे। दिया जलाने के तरीके होते हैं, मैंने अभी जो बताया, इसके अलावा भी इन दियों को कभी भी इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। दिया के नीचे कुछ होना चाहिए। पान का पत्ता हो तो बेहतर। पान का पत्ता अगर हम बिठा रहे हैं तो उसका मुंह भी फिर पूरब की तरफ ही होनी चाहिए। उस पान के पत्ते पर दीपक को बिठाना चाहिए। नहीं तो जहां आप दिया लगा रहे हो वहां नीचे एक मिट्टी का दिया भी रख दिया करो। हम जब मिट्टी का दिया जलाते हैं तो एक दिया नहीं रखते, एक के ऊपर एक रखते हैं। दिया जला, उसके नीचे एक खाली मिट्टी का दीपक रख दो, मिट्टी का दिया। इसलिए जब हम घर के मंदिर में दीप जलाते हैं उसके नीचे कुछ रख देना चाहिए। कोई पत्री रख दीजिए। पान का पत्ता सबसे बढ़िया। पान का पत्ता नहीं है, हमको परमानेंटली कुछ रखना है, तो एक छोटा सा दिया के साथ एक छोटा प्लेट जैसा भी आता है। वो चांदी का हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। लोहे का इस्तेमाल मत कीजिए। लोहे के दिए भी मत जलाइए। आयरन के दिए, स्टील के दिए, ये मत जलाइए। हो सके तो चांदी भी इस्तेमाल मत कीजिए। ब्रास इज द बेस्ट। जो भी हो, आयरन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना गुरुजी? हाँ, बर्तन भी नहीं होने चाहिए। ब्रास के मिल जाते हैं छोटे प्लेट्स, उन प्लेट्स पर दिए रख दीजिए और पूजा कर लीजिए। नीचे नहीं रखना चाहिए। कोई भी एक पत्री लगा लीजिए, जैसे कोई भी एक पत्री आप रख सकते हैं। अब देखिए, पान का पत्ता सबसे बेहतर है। पान के पत्ते पर 2 चावल के दाने डालकर उस पर दिया रख के, पहले से ही दिए पर सिंदूर और चंदन लगाकर, उसमें फिर तेल डाल के, उसमें फिर बाती लगाकर फिर जलाना चाहिए। कई लोग दीप जलाने के बाद फिर उस पर चंदन और सिंदूर का टीका लगाते हैं। दिए को पहले से अलंकृत कर लेना चाहिए, फिर जलाना चाहिए। फिर दिए को चावल के दाने, फूल समर्पित करना, ये सब जो है बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे चीज हैं ये सब जो है ना, हमारे अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं उन्हें पूरी तरह से साफ कर देते हैं। बढ़िया सा फीलिंग आ जाता है। ये अच्छे फीलिंग जो है ना, क्या बताऊं आपको, कुछ तरह के लिक्विड्स और केमिकल्स हमारे ब्रेन में रिलीज करवाते हैं। दैट मेक्स वंडर्स। छोटे छोटे चीज है पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इसके वजह से काफी चेंजेस होते हैं। वो फीलिंग्स, कोई कष्ट में है, मतलब बहुत ही ज्यादा मन में उथल पथल हो रहा है, उसी तरह के कष्ट में एक और बंदा है पर उसका मन शांत है और वो उस कष्ट से निकल जाता है। क्योंकि ये सब जो है आपके दिमाग पर असर डाल देता है ना। दिमाग के ठीक से काम करने में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें काम कर जाती है। पालन करें तो अच्छा हो।